हेलो दोस्तों, आज के इस आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। ये क्या होता है? आज के इस वीडियो में हम डिटेल्ड जाएंगे। ये यूपीएससी क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये हम जानेंगे। इसमें क्या हम जानेंगे, सब टॉपिक इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले यूपीएससी क्या होता है, दूसरा क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए एक इस एग्ज़ामिनेशन को देने के लिए, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, और एग्ज़ामिनेशन जो है वो किन स्टेजेस में देना पड़ता है। सबसे पहले हम यूपीएससी के बारे में जानेंगे। यूपीएससी का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ना ही ये कोई एग्ज़ामिनेशन है, ना ही कोई ये पेपर है। तो फिर है क्या ये? व्हाट इज़ इट एक्चुअली? ये एक्चुअली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो डिफरेंट एग्जाम्स करती है सेंट्रल लेवल पे, जैसे कि सीएसई, एनडीए एटसेट्रा एग्जाम्स। इस एग्ज़ाम को करने के लिए ये एग्ज़ाम जो है, यूपीएससी जो है, ये 3 स्टेजेस में होता है। असल में ये कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं है, ना ही ये पेपर है। तो जो ये एग्ज़ामिनेशन होता है, अगर ये डिफरेंट एग्ज़ाम्स करती है। एक बॉडी है जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स करती है। अब किसी को सीएसई सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की बात अगर मैं करूँ, तो उसमें आपको 3 स्टेज से गुज़रना पड़ता है। सबसे पहले 3 स्टेजेस होती हैं, और एक कैंडिडेट की क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, वो एक ग्रेजुएट होना चाहिए। अ, कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट होना चाहिए। ये होती है यही होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब अगली स्लाइड हम देखेंगे। ये 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स की स्ट्रेंथ क्या होती है, वो आपको 3 स्टेजेस, यानी कि प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर्स होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और मेंस जो है, मेंस एग्जाम, वो 9 पेपर्स आपको देने पड़ते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं, ठीक। और इंटरव्यू के लिए आप इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। अब जो प्रीलिम्स होता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। जो पेपर ए होता है, पेपर ए होता है, उसमें आपको जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ामिनेशन होता है। यानी कि पेपर 1 जो होता है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जनरल स्टडीज़, जैसे कि हिस्ट्री है, करंट अफ़ेयर्स वगैरह, वगैरह, वगैरह। उसमें आपको 200 मार्क्स होते हैं, और जो टाइम होता है वो 2 आवर्स का होता है, और क्वेश्चन्स होते हैं 100। टोटल क्वेश्चन्स 100 होते हैं, मार्क्स होते हैं 200, और टाइम होता है 2 आवर्स। अब जो पेपर 2 है, वो क्या है, वो सीसेट का है। सीसेट सीसेट का होता है। इसमें भी आपको 200 क्वेश्चन्स आते हैं, 200 मार्क्स होते हैं। इसमें आपको जो वक़्त मिलता है पेपर में, वो 2 आवर्स होता है, और इसमें 80 क्वेश्चन्स होते हैं। अभी सीसेट क्या है, इसमें आपको मैथ वगैरह क्वेश्चन्स आते हैं। लेकिन आपको ये जो है पेपर 2 है, ये आपको क्वालीफाई करना पड़ता है 33% से। तो जो पेपर ए है, उसको भी आपको क्वालीफाई करना होता है मिनिमम मार्क्स से। फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्टिव्स हैं 100 क्वेश्चन्स हैं। अब आपने कोई गलत ऑब्जेक्टिव किया, जो आंसर करेक्ट होगा, उसको काट दिया जाएगा, और यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक। अब अगली स्लाइड। अब हम मेंस पे आते हैं। मेंस किस तरह होता है? मेंस जो एग्जामिनेशन होता है, उसमें आपको 9 पेपर्स होते हैं। सबसे पहले क्वालिफाइंग
पेपर ऑन इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश तो आपको कंपलसरी क्वालिफाई करना पड़ता है, और इंडियन लैंग्वेज मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 22 रिकॉग्नाइज्ड है, इन लैंग्वेजेस में से आपको कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हो और एग्जामिनेशन दे सकते हो। ये 22 रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ठीक, इंग्लिश आपको कंपलसरी होता है, इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल्ड, 8th शेड्यूल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड है, उनमें से आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो और एग्जामिनेशन दे सकते हो। अब ये एक ही दिन 2 पेपर्स होते हैं, यानी कि पेपर ए एंड पेपर बी। अब पेपर ए जो है, इनमें आपको 300 मार्क्स मिलते हैं, और जो वक्त मिलता है वो 2 आवर 3 आवर्स मिलता है। अगला पेपर जो है पेपर नंबर 3, यानी कि 2 पेपर्स आए, यानी कि 2 पेपर्स आए यहाँ पे, यानी कि पेपर ए एंड पेपर बी आए 2 पेपर्स, और जो 3rd पेपर है वो आपको आता है एसे राइटिंग। ठीक, उसके बाद पेपर 4 जनरल स्टडीज 2, यानी कि 5th पेपर, 6th 7th, और जो ये 7 पेपर हैं जो पहले, यानी कि ये है, ये आपको क्वालिफाई करने होते हैं। इनमें आपको ये जो पेपर्स हैं ये आपको रैंक में मतलब नहीं आएंगे। अब जो ये 7 पेपर्स हैं, यानी कि 3 4 5 6 7 तक, ये आपको रैंकिंग में हेल्प करेंगे। ठीक, 7 8 और 9। अब ये 9 8 एंड 9 पेपर क्या है, ये आपको ऑप्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑप्टिकल सब्जेक्ट्स। आप हिस्ट्री उठा सकते हो, ये आपको खुद चूज करना पड़ता है एग्जामिनेशन जब आपको देना पड़ता है। अगर कोई दोनों पास कर लेता है, फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स और मेंस भी क्वालिफाई किया, अब उसको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आती है, तो उसको क्या करना होता है, उसको फिर से अगले साल जब वो एग्जामिनेशन देगा तो उसको फिर से प्रीलिम्स से शुरुआत करनी पड़ती है। पर ईयर 10 लाख एस्पिरेंट्स एग्जामिनेशन देते हैं, लेकिन 10 लाख आउट ऑफ 180 ही सिलेक्ट होते हैं पर ईयर आईएएस ऑफिसर्स सिलेक्ट होते हैं, और 150 जो है वो आईपीएस सिलेक्ट होते हैं, आईपीएस इन पुलिस सर्विस, इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जब आप तीनों ही क्वालिफाई कर पाते हो, यानी कि प्रीलिम्स भी, मेंस भी और इंटरव्यू भी, तो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होती है लबासमा से, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, लबासमा से शुरू होती है फिर आपको जर्नी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको मेरे चैनल के मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।